मेरी लाइफ आज से 95 में शादी हुई, जब मैं 10th क्लास में थी। 10th क्लास पूरा हुआ भी नहीं था, शादी हो गई और उसके 2-3 साल में ही बच्चे भी हो गए। मतलब 21-22 साल की थी तब दोनों बच्चे हो गए थे। खेती-बाड़ी करते थे हस्बैंड, मुझे नहीं आता था क्योंकि मम्मी ने कभी नहीं कराया। फिर मम्मी ने तो कराया नहीं लेकिन वहाँ पे तो काम सीखा सारा। बट मेरे अंदर एक चीज़ अच्छी है, आज भी मेरे को अच्छी लगती है वो और जब भी, कि हर एक चीज़ को सीखना होता था मुझे, हर एक चीज़ को। मम्मी के घर पे मम्मी गाँव में रहते थे, खेती-बाड़ी करते थे, भैंस वगैरह सब रखते थे। बट मम्मी ने हमसे कभी काम नहीं कराया। लेकिन जब मेरे को हमेशा ये होता था कि कुछ भी हो जाए, जैसी लाइफ होती है उसको वैसा होता है ना कि मुझे हाय ससुराल गई हूँ, वहाँ पे भैंसों का गोबर भी डालना है, उनको चारा भी देना है, इधर-उधर भी बांधना, तो मेरे को अच्छा लगता था वो। मतलब जो भी काम किया मन से करा। ऐसा नहीं कि मेरे को अब गोबर नहीं डालना, मैंने अपने घर पे नहीं डाला तो यहाँ नहीं डालना। भाई मेरा काम है वो, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। बचपना तो अभी गया भी नहीं था शादी हुई तब। लेकिन धीरे-धीरे समझना, अभी भी नहीं गया वैसे तो बचपना तो, बड़ी तो अभी भी नहीं हुई। लेकिन फिर खेती-बाड़ी करना, मेरे ससुराल में बग्गी वगैरह थी, उसको उसमें भी बैठना, उसको जोड़ना, कुएँ से पानी निकालना, मतलब हर एक चीज़ में आगे बढ़ के भाग लेती थी। कई बार तो मतलब मेरे वहाँ के ससुराल वाले लोग डरते थे, कहीं कहीं चोट ना खा जाए। हाथ से वो चारा काटना, ये सब। तो ये चीज़ मुझे आज भी अच्छी लगती है कि मुझे ना हर चीज़ को सीखने में मज़ा आता है, सीखने का मन करता है। और मुझे मन लगा के जो काम होते हैं ना, वो कोई भी काम होए, उसमें सक्सेस मिलती ही मिलती है। और धीरे-धीरे बच्चे भी हो गए, खेती-बाड़ी में लगे थे। जो ज़िंदगी थी, अच्छी थी जो भी थी। इससे बड़ा कुछ सपने नहीं थे, शादी हो गई, बच्चे हो गए। जो भी है घर में खाना-पीना, कोई पैसे की ऐसी लालसा नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि सब कुछ तो मिल ही रहा था, कम था, ज़्यादा था, नहीं समझ में आ रहा था। अब समझ में तो ये चीज़ें तो नहीं आई, लेकिन जब हस्बैंड बीमार हुए, 1.5 साल तक दिन देखा ना रात, हॉस्पिटल के चक्कर, इधर-उधर, बच्चों को अकेले छोड़-छोड़ के जाना ही था। 3 महीने लगातार मेडिकल में एडमिट रहे हस्बैंड, उनको दिन-रात उनके साथ रहना। मतलब यही लाइफ थी कि बस ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। करते-करते 2004 में हस्बैंड एक्सपायर हुए। और उसके बाद लाइफ एकदम ऐसे खत्म सी हो गई, कि अब क्या करूँ? जो देवर-जेठ थे सब अलग-अलग हो गए थे उस टाइम तक, है ना? दोनों बच्चे, एक 3 साल का, एक मतलब एक ढाई 3 साल का था, एक 5 का था, ऐसा कुछ था। ना मेरे पास पैसा, ना मेरे पास एजुकेशन, ना मेरे पास अ, मायके में इतना बड़ा वाला सपोर्ट, मतलब नॉर्मल लाइफ थी सबकी। अब धीरे-धीरे मैंने क्या किया, खेती-बाड़ी होती थी तो मैंने भी शुरू कर दी, बच्चों को मम्मी के पास छोड़ा। वहीं पे एडमिशन कराया मैं, 15 दिन में, 10 दिन में मम्मी के पास आती थी गाँव में, खेती-बाड़ी सँभालना, सब खेतों में पानी देना, हर टाइम की फसल करना, वही हो गया। अब धीरे-धीरे मेरे को बीमार भी होने लग गई मैं। मेरे को सर्वाइकल बढ़ता चला जा रहा था, तबीयत भी खराब होने लग गई है। क्योंकि भाग-दौड़ रहता था, फिर भी पूरा साल इतनी मेहनत करती थी, फिर भी जाके मुझे उस खेती-बाड़ी में सारा सब निकाल के 10-15 हज़ार रुपए बचते थे, जो एकदम से खर्च हो जाते थे। मार्च अप्रैल का टाइम होता था जब बच्चों के एडमिशन का टाइम होता था। अब खेती-बाड़ी छूट गया क्योंकि मेरे को तबीयत खराब होने लग गई। फिर वो धीरे-धीरे वो खेती छोड़ा, मम्मी ने बोला यहीं पे कुछ करो, फिर सिलाई करने लग गई, सिलाई आती थी मुझे। और सिलाई मैं सुबह 10 बजे जाती थी, रात को 7-8 बजे तक आती थी। ₹35 सिलाई होती थी सी सूट की। सोचती थी ज़्यादा से ज़्यादा सूट निकाल लूँ और 3-4 सूट मैं निकाल लेती थी। पीस कटे होते रहते थे ना, वो। और उस सिलाई का भी होता था। फिर धीरे-धीरे मेरे को सर्वाइकल इतना बढ़ता चला गया ना,
कि वो सिलाई होना मुश्किल हो गया। मेरे को ये पूरा हालत खराब हो गई। स्टॉल लगाती थी, पूरा दिन सर बाँधे रखती थी क्योंकि मेरे को सर घूमता था पूरा। और फिर धीरे-धीरे दवाइयाँ खाने लगी, नींद की गोलियाँ भी खाने लगी कि नींद नहीं आती थी, सर घूमता रहता था। अब न मेरे जो मम्मी हैं, भाई हैं, वो सपोर्ट तो कर रहे थे क्योंकि बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, तो वो भी थोड़ा बहुत वो करते थे, कुछ मैं करती लेकिन मेरे को ये लगता था कि मैं क्या करूँगी सब कुछ? मैं करूँ। समझ नहीं आता कैसे करूँ? मेडिकल में दवाइयाँ चल रही थी, इलाज चल रहे थे, हर हफ्ते सिकाई होती थी, सर के बाल उड़ गए और कुछ भी समझ से सब कुछ बाहर था कि करूँ क्या? मेडिकल में मैंने क्या करा फिर एक मेरा कार्ड बनवा दिया एक जानकार ने, तो वहाँ पे मैं काम वो कराने जाती थी सिकाई, तो मैं वहाँ पे ना पेशेंट भी सँभाल लेती थी, जो ₹200 देते थे, एक पेशेंट के सँभालने का, 4-5 घंटे का। वो भी करा, कि चलो घर से तो क्योंकि घर पे बोलते तो नहीं करने देते। जाटों की लड़की होते हैं ना, जो थोड़ा-सा वो होता कि अरे! ये वहाँ पे काम करेगी, ये करेगी, वो होता था। अब मेरे को वहाँ पे वो मैं अपनी सिकाई कराते नंबर लगा के मैं वहाँ पे अपना काम भी कर लेती थी। ऐसे वो भी हुआ, कोई भी त्योहार आता था तो छोटी-छोटी किसी से पैसा उठाया, स्टॉल लगा लेती थी छोटी-छोटी, कोई भी। मैंने ओरिफ्लेम के बाद भी कुछ-कुछ सामान के स्टॉल लगाते थे हम 1-2 टीम वाले मिलके, फिर वो भी लगा लेती थी। बट ऐसे ही ना सपने बहुत बड़े थे, बच्चों को लगता था कि बच्चों को क्या दे दूँ? क्या कर दूँ उनके लिए? हाँ, मैं जाट हूँ, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कैसे दूँ? भाई भी ज़िम्मेवारी निभा रहा है, मम्मी भी कर रहे हैं, पापा भी चले गए फिर लाइफ में बड़ा स्ट्रगल हुआ, पापा भी चले गए तो मैं रह गई, मम्मी, भाई सब। अब मेरे बच्चों के पापा तो है ही नहीं, मेरे खुद के पापा भी चले गए। पढ़े लिखे नहीं थे पापा, बाद में पता चला कितना सपोर्ट करते थे। हम तीनों बहन-भाई पढ़ नहीं पाए ज़्यादा क्योंकि पैसा नहीं था इतना। मम्मी ने भी बहुत स्ट्रगल किया। शायद मैं मम्मी से ही मेरे अंदर ये सारी चीज़ें आई हैं कि हार नहीं मानना। किसी भी हालत में हार नहीं मानना, ये मम्मी से आया है शायद। शायद नहीं हाँ, उन्होंने बहुत काम किया है। अब उसके बाद मैंने मेरे बच्चों का एक बच्चे हैं ना बार-बार बोल रहे थे कंप्यूटर बनवा दो कंप्यूटर। मेरे जो भाभी के भाई हैं उन्होंने कंप्यूटर बनाना आता था। उनसे मैंने खेत में से जो गेहूँ वगैरह बेच के आई, उनको यूँ का यूँ पैसा दिया कि मेरे बच्चों का कंप्यूटर बना दो। कंप्यूटर बनाया, बच्चों ने मेरे हस्बैंड मेरी जो शांति नाम की फ़ेसबुक है ना, वो मेरे हस्बैंड के नाम से थी, राज सिंह से नाम से। वो मैंने बाद में नाम चेंज किया। वहाँ से हो सकता है भगवान ऐसा कुछ किया होगा कि वहाँ से मुझे बच्चों ने नंबर निकाल के दिया, कुछ वर्क फ्रॉम होम का कुछ आ रखा था। मेरे पास था नोकिया फ़ोन। मैंने कॉल मिलाया तो उन्होंने बोला कि व्हाट्सएप चलाना पड़ेगा और फ़ोन वैसा चाहिए। एक बार मिल लो आकर मिल तो वो दिल्ली से ही थे, तो मैं मिली घर पे बोल के गई कि कल मिलना है। मना कर दिया घरवालों ने, भाई ने मना कर दिया ये कुछ नहीं होता है, ये फालतू की चीज़ें होती है, फंड होता है। कुछ नहीं होता इन चीज़ों में। मैंने बोला एक बार तो जाऊँगी। मिली, बात करी, फिर भाई से आके रिक्वेस्ट करी, ये फ़ोन ला दे एक। एक सेकंड हैंड फ़ोन ला के दिया भाई ने मेरे को। व्हाट्सएप के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि व्हाट्सएप नहीं चलाना, ठीक है? व्हाट्सएप नहीं चलाना। मैंने बोला अब काम तो करना पड़ेगा मुझे। बोल रहा है ये फालतू की चीज़ें हैं, ये नहीं करनी। कोई पैसा नहीं मिला घर से, इन चीज़ों के लिए। अब ओरिफ्लेम क्या है वो भी नहीं पता। मैंने दुकान भी कर रखी थी उस टाइम पे, सूट वगैरह रखती थी। घर में एक कमरे में जो मैं रहती थी, अभी ऑफ़िस बनाया जो, उस कमरे में किचन भी था, उस कमरे में मैंने एक रैक लगा के दुकान भी की थी। उसी कमरे में मतलब बाथरूम में मेरे बर्तन-वर्तन होते थे। बस एक ही कमरा था, उसमें हम सोते भी थे मम्मी-बेटा। मम्मी का एक कमरा ले लिया था हमने। अब उसके बाद मैंने मतलब बोल-बाल के घर से व्हाट्सएप स्टार्ट करा और ये फ़िल्म क्या है समझ में नहीं आता। बस इतना समझ में आया कि ये एक प्रोडक्ट है और इस पे कुछ डिस्काउंट मिलता है, तो मैं अगर किसी को दूँगी, तो मुझे पैसा कमाना होगा। शकुंतला आपको बड़ी जल्दी है सोने की। सोता है वो खोता है, ज़िंदगी में सोना ही नहीं है। जो दिन-रात मेहनत करते हैं ना
वो आगे बढ़ते हैं। सोना है, बॉडी है, ये तो कभी भी गिरा लो इसको, ठीक है। अब हमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ, क्या करूँ? बस इधर-उधर से मम्मी से छोटा-मोटा ऑर्डर बना के मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। 6 महीने लगे, ना मुझे ऑर्डर डालना आए, ना मुझे जॉइनिंग लगानी आए। और मैं रोज़ डाँट खाती थी अपनी अपलाइन से, क्योंकि वो भी तंग आ गई। कितनी मैं थोड़ी बहुत फेसबुक से मैंने फेसबुक पोस्टिंग करना सीखा। मेरे नाम की बहुत सारी फेसबुक आईडी होंगी, क्योंकि मेरे को ना ब्लॉक हो जाती थी आईडी। कुछ ना कुछ नाम से फिर बनवा लेती थी बच्चों से। तो काम ऐसे धुन सवार हो गई कि करना है। साल भर से भी ऊपर लगा, नहीं हो रहा था। बीच में बिल्कुल डाउन हो गई कि नहीं हो रहा, अब छोड़ दो। खुद दिमाग भी काम करने लगा कि छोड़ दे, नहीं हो रहा। लेकिन कुछ चीजें थी यहाँ पे ओरिफ्लेम ने जो मुझे रोक के रखा, और मेरे बच्चे जो कुछ ना कुछ चीजों के लिए ऐसे मन मारते थे ना, ये अंदर से मतलब एक माँ के लिए ना बहुत बड़ी बात होती है कि उसको कुछ दिला नहीं सकते। फिर से सोचती कि अगले महीने होगा, अगले महीने होगा। अपलाइन ने भी छोड़ दिया, बोल रहे तुमसे नहीं होगा, तुम जाओ, ब्लॉक मार दिया। अब क्या करूं? जो कुछ पोस्टिंग वगैरह आती थी वो कर लेती थी। लोगों को धीरे-धीरे मैंने उस जिस दिन ब्लॉक मारा इतना रोई, अब क्या करूँगी? कुछ कोई मुझे मिलेगा तो मैं कैसे उसको जॉइन करूँगी? मेरे को तो नहीं आता। वो शायद उन्होंने ब्लॉक मारा तो अच्छा किया कि मैंने कोशिश की और लोगों को जॉइन करना शुरू करा। हम अपलाइन को बोल देते हैं कि अपलाइन बहुत बुरी है। मैंने उन्होंने मेरे को ब्लॉक मारा, रोते-पीटते करते मतलब कोशिश की और मैंने जॉइनिंग लगाना सीखी। ना बात ढंग से हो रही है, ना कोई ऑर्डर डाल रहा है, कोई ब्लॉक मार के जा रहा है। और कितने लोग मुझे हर रोज़ छोड़ के जा रहे थे। हर रोज़ कोई इंग्लिश वाले लोगों की बड़ी दिक्कत आती थी। जहाँ पे भी कोई मुझे थोड़ा-सा भी इंग्लिश में कोई वर्ड बोल देता, उसी टाइम मैं उसको ब्लॉक मार देती थी। मैं कैसे बात करूँ? इतना सारा सब कुछ समझना, जानना और पूरा 1 डेढ़ मतलब बीच में बिल्कुल खत्म हो गया कि नहीं होगा, अब खत्म करो। मैं भी खत्म हो गई। लेकिन फिर से एक बार सोचा कि मैं ये नहीं करूँगी तो मैं करूँगी क्या? इससे बेटर तो कुछ है नहीं। इससे बेटर कुछ है नहीं और मेरे पास कुछ है भी नहीं, मैं जो कर लूँगी कुछ। मैंने उनको फिर से कोशिश करना शुरू करा और धीरे-धीरे मुझे कुछ अच्छे लोग मिलने लगे। सुषमा सहरावत, साधना अग्रवाल, रचना, फिर पल्लवी, पूजा, मतलब ऐसे धीरे-धीरे छोटे-छोटे लोग मिलने लगे, जो थोड़ा मुझे सुनने लगे, मुझे जानने लगे, मुझे समझने लगे। मुझे ज़्यादा कुछ समझाना नहीं आता था, बट मुझे एक चीज़ समझ आती थी, जो मैं हमेशा समझा देती थी उनको, कि यहाँ पे अगर पैसा कमाने आए हो, तो अपना ऑर्डर प्लेस करो। ये कहाँ से लाओगे, कैसे लाओगे नहीं पता। ये प्रोडक्ट है जो डेली नीड में भी होते हैं और उसमें भी। उस टाइम वेलनेस लॉन्च हुआ था। वेलनेस भी शुरू हो गया था और मेरे को सर्वाइकल था, तो मैंने भी उसको वेलनेस को लेना शुरू कर रखा था। और वहाँ दूसरा मगर यहाँ पे जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे, उतना ही पैसा ज़्यादा आएगा। बस इतना समझ आ गया था मुझे। ना कैलकुलेशन आ रही थी, आज तक मुझे कैलकुलेशन नहीं आती, क्योंकि कंपनी कभी भी पैसा रखती ही नहीं किसी का। जितना काम करोगे उतना ही देती है। ना कैलकुलेशन सीखा कभी, ना कुछ। बस इतना कैलकुलेशन सीखा कि जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ूँगी, जितने ज़्यादा लोगों तक जाऊँगी, जितना मैं बात करूँगी, उतना मैं कॉन्फिडेंस आएगा, उतना मेरे को जान लगा के मैं काम करूँगी, तो उतना ही मेरे को पैसा आएगा। ₹183 का सफ़र मेरा और आज 8-9 लाख तक का सफ़र, 2.5 करोड़ का घर, ड्रीम प्रोग्राम, कैश अवॉर्ड, ट्रैवल, सब यहीं से मिला। अगर उस टाइम मैं हार मान जाती, उस टाइम मैं सोचती पैसा नहीं है कैसे करूँ? एफर्ट के बगैर कभी भी कुछ भी नहीं होता। या तो हम कॉल करते हैं ना, बता देते हैं, मैम पैसा नहीं है, पति ने मना कर दिया,
बच्चे छोटे हैं, ज्यादातर यही आता है। पैसा किसी के पास नहीं है। पति भी सुबह से शाम तक मेहनत करता है, जब भी कमा के लाता है तुम लोगों के लिए। और इस जर्नी में, इस 6 साल की जर्नी में, लाइफ में जो स्ट्रगल देखे हैं, लाइफ में जो भी अप डाउन आए हैं, हर चीज को साथ में लेके चली हूँ। कभी काम को साइड ही नहीं करा, क्योंकि मुझे पता है इसी काम की वजह से आज मैं हूं और आगे रहूंगी, और इसी काम की वजह से आज मेरी वैल्यू है। जब मैंने 183 रुपए कमाए थे ना यहाँ से, उस 83 रुपए ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे दिया था कि अगर 183 रुपए कमा सकती हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं 1000 रुपए भी कमाऊंगी, मैं 10,000 भी कमाऊंगी, लेकिन मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। आज के टाइम पे आप लोगों को हर चीज घर पे मिलती है, जूम मीटिंग के थ्रू। मेरे पास जूम मीटिंग नहीं थी, कोई मुझे अलग से गाइड करने वाला नहीं था। जो कंपनी का सुनती थी उसी को खुद करना शुरू कर दिया। 2 मीटिंग 3 मीटिंग मिलती थी ऑफिस में जाके, 50 रुपए टिकट लगती थी मीटिंग की, 100 रुपए साथ में। वहीं पे मतलब बस का किराया भी देखना था मुझे। ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास कि मैं अलग से कुछ, बट एक चीज थी, मांगना पसंद नहीं था किसी से कि मांगू कुछ किसी से। कोई मेरे साथ होता है या नहीं होता, मैंने कभी किसी को रियलाइज नहीं कराया कि मेरी पॉकेट में पैसा नहीं है। होता उतना खर्च कर लेती थी। और बोलते हैं कि ये बिजनेस में अगर हमारे अंदर ये चीजें आ जाए ना, तो हम जिंदगी में कामयाबी को छू सकते हैं। कोई भी जो सोचोगे वो होगा। मेरे को मतलब मैं जब भी जर्नी को याद करती हूँ, मोटा-मोटा भी, तो अंदर से अजीब सा फीलिंग आती है। इस बीच में लोगों ने पता नहीं क्या-क्या बोला। सिंगल होना बहुत बड़ी बात होती है। एक औरत के लिए बाहर निकलना, पैन ना ओढ़ना, पता नहीं क्या-क्या बोल देते थे लोग। कॉल पे पता नहीं किससे बात करती है, कहाँ जाती है, पता नहीं क्या कर रही है। धीरे-धीरे करके मतलब सारी चीज़ें यहाँ सुनी, यहाँ साइड करी। कई बार रोना भी आ जाता था कि सिंगल होना भी पाप ही हो गया है। एक आदमी तो नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन फिर भी। बट एक भाई था कि मेरे को हिम्मत देता था कि तू अपने आप में राइट हो, बाकी दुनिया जो बोले बोलने दे, बस तू अपने काम पे फोकस कर। आज भी यही बात करता है। कुछ भी होता है घर में, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, बोलेगा कोई बात नहीं, तू अपने काम पे फोकस कर। और मेरी जर्नी इतनी अच्छी सॉफ्ट सी चलने लग गई थी, घर भी आ गया, बच्चे भी बड़े हो गए, पढ़ाई-लिखाई भी हो गई, बड़े बेटे की जॉब भी लग गई। करते, करते, करते अभी सितंबर से फिर से एकदम से सब कुछ ब्रेक डाउन हो गया। भाई गया। भाई मेरा सगा नहीं था वो, लेकिन उस भाई ने मुझे उन हालातों में सपोर्ट करा जहाँ पे कई बार ऐसा होता था, भाई चीनी पत्ती नहीं है, भाई आटा नहीं लेके आना, भाई मुझे 200 रुपए दे जा, भाई ये वाला। और वो चला गया। और सितंबर से अब तक लाइफ का बहुत गंदा वाला स्ट्रगल है। दिखाने की अलग बात होती है, करने की अलग। और उसी बीच में नेटवर्क में भी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मेरा मानना है कि मैंने किया है तो मैं ही करूँगी, और मैं कर सकती हूँ। मैं कर सकती हूँ, और मैं अपने आप को एक पैसा छापने वाली मशीन बोलती हूँ। मेरा ना मन किसी चीज़ में लगता है, मेरा काम में ही मन लगता है, काम में ही एन्जॉय करती हूँ, काम में ही मैं खुश रहती हूँ। अगर मैं परेशान हूँ तो मैं ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ, ताकि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है तो वो मुझे याद ही ना आए। इसलिए मैं हमेशा ये दिमाग में रखती हूँ कि चाहे जो मुझे छोड़ के चला जाए, चाहे जो मुझे कुछ भी बोले, चाहे मुझे कोई कितना भी डिमोटिवेट करे, लेकिन मैं जितना डिस्टर्ब होती हूँ, उतना ज़्यादा काम करती हूँ और उतना ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ, ताकि मुझे कोई ये ना करे कि मैं काम खराब हो जाए मेरा। आज के टाइम पे 2 नौकर भी काम कर रहे हैं। तो ये जिस घर में बैठी हूँ, इस घर का सपना था मेरा एक,
कि मुझे घर लेना, लेकिन एक ऐसा घर लेना है जो कि एकदम लोग देखते ही बोले कि वाओ। और वो मैंने लिया। किसी ने मुझे कोई एक पैसा नहीं दिया, मैंने कमाया। और ये प्राउड फील करती हूँ मैं कि मैंने कमाया वो 2.5 करोड़ रुपए का घर लिया, और अपने बच्चों को आज मैं अपने उस घर में रख पा रही हूँ। मुझे अपनी मेहनत पे ना बहुत प्राउड फील होता है। लोग जो भी सोचे, आज भी मैं ज़मीन से जुड़ी हूँ। एक काम करती हूँ 3 परसेंटर की तरह, एक नए इंसान की तरह। सारा दिन कॉलिंग करना, बात करना, रिक्रूट करना, मीटिंग ट्रेनिंग देना। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को भी यही बोलना चाहूँगी, कभी भी ज़मीन से उड़ो मत। मेरा ये जो ज़मीन से यहाँ तक का सफ़र है ना, एटीट्यूड चेंज हो जाते हैं लोगों को, अगर लोगों को 50,000 रुपए मंथली भी सैलरी आ जाए तो। लेकिन वो एटीट्यूड अच्छे नहीं होते हैं। कभी भी हवा में नहीं उड़ना। ज़मीन पे रहो, लोगों से जुड़ो, लोगों का बिज़नेस है, लोगों की कदर करो, लोगों की वैल्यू करो। अगर डाँट भी रहे हो किसी को, तो उस डाँट में उसको ये लगना चाहिए कि आपके अच्छे के लिए डाँट रहा है, ना कि उसको इंसल्ट हो रही है। ठीक है? मेरी आवाज़ कड़क है, मैं हमेशा जब भी बात करती हूँ, कई लोगों को लगता होगा कि मैं गुस्सा हूँ, मेरी आवाज़ ही ऐसी, क्या कर सकती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं हमेशा जब भी मिलती हूँ, मुझे कभी फ़ील नहीं होता कि आप एक पहली बार मुझे मिले हो। और यही आपका बिहेव होना चाहिए, यही बिज़नेस है, यही एटीट्यूड है। जर्नी जो भी रही हो, स्टोरी जो भी रही हो, लेकिन जब भी आप किसी को देखो ना, चाहे मैं हूँ, चाहे आपकी अपलाइन है, कि वो यहाँ पे है, आपकी तरह ही आई थी। जैसे आज आप आए हो, ऐसे ही वो आई थी, और आज वो आप लोगों को समझा रही है। तो इसका मतलब आप भी उन्हीं जैसे हो, आप भी कर सकते हो। या तो हम ज़िंदगी भर एक्सक्यूज़ दे लें कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिंगल हूँ या नहीं हूँ। देखिए, तो मैं एक बेचारी औरत भी बन के रह सकती थी, जिनके हस्बैंड नहीं है, जिनके 2 बच्चे थे, उनको भी खेती-बाड़ी में खराब कर सकती थी। क्योंकि क्या ही करती ना मैं, उनको 10वीं 12वीं सरकारी स्कूल से कराती और खेती-बाड़ी में लगा देती। आज मेरे जेठ-देवर के बच्चे कर रहे हैं। तो अपना एक व्हाय क्लियर कर लो अंदर से कि मैं क्यों करूँ ये बिज़नेस? मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे? ओरिफ्लेम का साथ और एपिक क्वीन का सपोर्ट और मीटिंग ट्रेनिंग और आपकी अपलाइन हमेशा आपके साथ है, लेकिन सपोर्ट उनको मिलता है जो खुद से मेहनत करना जानते हो, बिना कोई एक्सक्यूज़ के। सेल्फ मोटिवेट रहे कि मैं कर सकती हूँ, मेरे से बेस्ट कोई है नहीं यहाँ पे। जिस दिन आपके अंदर ये चीज़ें आ गई कि मेरे से बेस्ट कोई नहीं है और मुझे कोई रोक नहीं सकता काम करने से, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही। घर पे बैठी हूँ, बच्चे सँभाल रही हूँ, घर सँभाल रही हूँ। जो टाइम बच रहा है, जो 199 रुपए का नेट आपने डलवाया है, उस 199 रुपए से मतलब 200 रुपए से 2000 भी कमाओगे, 10,000 भी कमाओगे, 20,000 भी कमाओगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे करना है, नहीं तो आप टीवी देखो, कुछ भी देखो, गप्पे मारो, आपकी ज़िंदगी है। मेरी ज़िंदगी थी, मुझे सँवारनी थी, मैंने अपनी तो सँवारी, साथ में अपने घर की भी सँवारी, अपने बच्चों की भी। अब और जो मेरे साथ जुड़ता गया, जो मेरी सारी बात मानता गया, वही आगे चलता गया और उनसे भी मैं सीखती गई। ऐसा नहीं कि आज भी मुझे सब कुछ आता है, कभी कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अपने आप को ये मत सोचो कि मैंने तो एक बार मीटिंग अटेंड कर ली, अब दोबारा नहीं करनी। आज भी मैं जैसे टाइम मिलता है, कोई भी मीटिंग होती है, मैं उसमें बैठ के सुनती हूँ। लोग जो बोलते हैं उनमें एक अलग ही वो होता है। ओएम होती है रोज़ हमारी, गेटिंग स्टार्ट होती है। लेकिन हर एक तरीके से हर लीडर अलग है, हर बोलने वाला अलग है, हर किसी का बोलने का तरीका अलग है। जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाओ, जब तक वे मीटिंग नहीं छोड़ो। जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि मैं कर सकती हूँ इस लेडी की तरह, मैं हूँ इस जैसे, मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ, तो आप सब कुछ कर सकते हो। मेरे को अंदर से ना अजीब-सा हो जाता है, मेरे को जर्नी नहीं सुनाई जाती। तो मैं बहुत कम मोटा-मोटा बता देती हूँ कि भई सिंगल हूँ ये। लेकिन मैं जब भी जर्नी की बात आती है ना, अभी मैं कैंसल भी कर रही थी और अंदर से ना मन खराब हो जाता है।
और मैं हमेशा उस जर्नी को याद रखा मैंने कि मैं कहाँ से आई हूँ, उसको याद रखो, कहाँ से उठ के आए हो, कभी भी हवा में नहीं उड़ोगे। याद रखो कि मैंने कहाँ से कहाँ आके कदम रखा, तो उस जर्नी को याद रखो कि मैं जमीन पे ही हूँ, जमीन पे ही रहो। कभी भी आपके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं आना चाहिए फालतू का। एटीट्यूड रखो पॉजिटिव, अपने लोगों को आगे ले जाने का। रिस्पेक्ट करो अपनी अपलाइन की, लोगों की रिस्पेक्ट दो और लो और बिजनेस करो। ये बिजनेस दिल से दिल का कनेक्ट करने का है ना, ये मैं हमेशा से बोलते हैं शुरू से। ये बिजनेस 3 तरीके से होता है, दिल, दिमाग और टाइम। दिल से कनेक्ट करोगे, दिमाग से सोचोगे नया क्या करें, नया क्या करें, और टाइम जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा सक्सेस होगी। जितने ज्यादा लोगों तक जाओगे उतने ज्यादा लोग आपके साथ आगे बढ़ेंगे। हर कोई आपको हाँ तो नहीं करेगा, लेकिन हर कोई ना भी ना करेगा। इन 6 सालों में अगर देखूं तो सबसे ज्यादा ना मैंने सुनी है, फिर भी मैं यहां तक हूं। लौट के जरूर आते हैं वो लोग जो आपको मना करके जाते हैं, याद रखें। और जो मना कर गया नो प्रॉब्लम, ये अपॉर्चुनिटी ना उन लोगों के लिए है जो किस्मत वाले हैं, जिनके किस्मत में यहाँ पे आगे बढ़ना, अपना नाम कमाना, ट्रैवल करना, पैसा कमाना, वही कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम एक्सक्यूज दे देते हैं, पति ने मना कर दिया। पति कहाँ मना करते हैं भाई? पति आपको सैनिटरी पैड लेने के लिए नहीं बोलेंगे कि मैं ही लाके दूंगा। शैम्पू, क्रीम, कंडीशनर, हैंड वॉश कहाँ मानते हो ना पतियों की? बेकार में उनको बदनाम कर देते हो बेचारों। अगर सही तरीके से बताओगे ना कि मैं कहीं नहीं जा रही, मैं घर पे बैठ के काम करूंगी, मुझे थोड़ा 6 महीने का, साल का टाइम दे दो, मैं यहाँ पे कुछ करना चाहती हूँ, घर ही बैठूंगी, आपका कोई काम खराब नहीं करूंगी, मैं सिर्फ यहाँ पे आपके बच्चे भी संभालूंगी, आपका घर भी संभालूंगी, बट मुझे मेरी लाइफ का 1 साल का टाइम मुझे दे दो, मैं कुछ करना चाहती हूँ। और फिर जान लगा के काम करें। क्या कमाना चाहते हो, कितना पैसा कमाना चाहते हो, क्या ट्रैवल लेना चाहते हो, क्या आइडेंटिटी, क्या टाइटल, उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करो। मजाल आप कहीं से भी कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं कि मैंने आज काम कर लिया 10 दिन गायब हो गई, या फिर मेरे बहुत सारी रीजन होते हैं। अभी मेरे घर में शादियां भी थी, मैंने सब अटेंड करी, लेकिन मैं शादी में भी आप लोगों को लगा कि मैंने अटेंड, आप लोगों को ढीला छोड़ा नहीं। मेरा काम सबसे ऊपर है, मेरे बच्चों से भी ऊपर मेरा काम है। क्यों? क्योंकि इस काम की वजह से ही बच्चे आज अपनी जिंदगी जी रहे हैं। गरम खाना या ठंडा खाना उनको याद नहीं है। आज भी हम माँ बेटों को ना गरम खाने की आदत नहीं है। बन गया खाना 5 बजे, अब भूख लगेगी तो खा लेंगे उठा के, ठीक है? याद रहे कि आप जब यहाँ पे दुनिया में हो ना हो, वो बच्चे आपको याद रखते रहे कि हमारी मम्मी ने हमारी जिंदगी को कैसा किया। कॉन्फिडेंस हो उन बच्चों को आप पे कि मम्मी हमें ये चाहिए, वो बोल सके आपको। अभी नहीं बोल सकते, अभी ये बोलेंगे मम्मी पापा को बोलो, या फिर आप बोलते हो कि पापा को बोलेंगे जब लेके आएंगे। आप भी कर सकते हो, वो बाहर कमा रहे तो आप घर में बैठ के काम करो। करना क्या है, एक सेल्फ यूज तो करना है। कितनी सारी चीजों पे पैसा ऐसे चला जाता है, वो सामान पड़ा रहता आप लोगों का, ठीक है? सुंदर दिखोगे, पैसा कमाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा, हेल्दी रहोगे, वेलनेस लो, स्किन केयर लो, डेली नीड के प्रोडक्ट लो, फ्रेग्रेंस, हर